दोस्तों आप सभी अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। जहां पर भी आपने इन्वेस्ट किया है, स्टॉक में किया है, म्यूचुअल फंड में किया है या कहां पर भी किया है ना, तो वहां से आए हुए रिटर्न को आप बढ़ाना चाहते हैं कि मुझे अभी 5% आ रहा है या 10% आ रहा है तो मुझे 15-20 इतना चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है, आप कैसे अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, वही जानेंगे आज की इसी वीडियो में। तो दोस्तों रिटर्न को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए वो जानने से पहले आपको कुछ फैक्ट है जो जरूर जानना चाहिए, तभी आप अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर पाओगे। वो क्या फैक्ट है? अगर हम पास्ट की हिस्ट्री उठा के देखें, जो म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री है, जो वर्स्ट से वर्स्ट म्यूचुअल फंड है ना, उसने कितना परसेंट का रिटर्न दिया? 9% का। अगर हम यहाँ पर जो एवरेज वाले म्यूचुअल फंड है उसकी भी बात करें तो उसने कितना दिया? 16 से 17% का। और अगर हम बेस्ट वाले म्यूचुअल फंड्स की बात करें जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है तो वो कितना दिया है यहाँ पर? 23% का। अगर पास्ट की हिस्ट्री उठा के देखें तो बहुत से आप में से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? वीडियो को पॉज करके कमेंट करो। आई नो, मुझे पता है आपने 23% वाला रिटर्न ही कमेंट किया होगा कि मुझे 23% चाहिए, लेकिन उसमें हम 23% ज्यादा रिटर्न के पीछे भागने के चक्कर में हम रिस्क ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो म्यूचुअल फंड है उसने रिटर्न तो अच्छा दिया है, लेकिन उसने कौन से स्टॉक्स में लगाया? स्मॉल कैप में लगाया तो रिस्क ज्यादा है, मिड कैप में लगाया तो मीडियम है, और अगर लार्ज कैप में लगाया तो वो उसी हिसाब से। लेकिन जिसने ज्यादा रिटर्न दिया उसने स्मॉल कैप में तो जरूर लगाया होगा। तो आपको ज्यादा रिटर्न के पीछे नहीं भागना है। अगर एवरेज रिटर्न भी हम देखें तो 16 से 17% है, और अगर मान लीजिए आपको सबसे वर्स्ट कंडीशन में म्यूचुअल फंड ने 9% का रिटर्न भी दिया, तो 9% का रिटर्न किससे मिलता है भाई साहब? आजकल जो आप रिटेल इन्वेस्टर देखते होंगे उनका पोर्टफोलियो आप कभी देखा होगा, उससे पूछा होगा आपने, या कभी वो अपनी मुंह से जुबानी भी बोल देता है कि यार मेरा तो माइनस में चल रहा है, मुझे इतना लॉस हो रहा है, मुझे तो घाटा हो रहा है, यार स्टॉक मार्केट ये है, घटिया है, जुआ है, सारी चीजें हैं। उससे आपको बहुत सारी नेगेटिविटी सीखने को मिलेगी कि यार वो बोल रहा है कि मुझे कुछ रिटर्न नहीं आ रहा, मेरा पोर्टफोलियो माइनस में है, लेकिन आपको वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी 9% का रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट करता हुआ ये किससे मिलेगा यार? तो अगर आप वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन, कम रिस्क लेके भी अच्छा एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो ना, ज्यादा रिटर्न के पीछे ना भागते हुए, तब भी आप अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक तरह से सिंपल इंटरेस्ट तो 9%, 9%, 9%, अगर वही कंपाउंडिंग होता रहेगा, CAGR यानी कि कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट होगी, तो उससे आपका रिटर्न भी मैक्सिमाइज होगा। तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। 10-15% रिटर्न भी आ रहा है तो हम वहां पर खुश नहीं होते हैं, आपको खुश होना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वो अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो मार्केट में तो कंपाउंडिंग किस तरह से वर्क करेगी ये आपको भी नहीं पता। ज्यादा रिटर्न के पीछे मत भागिए, सेफ गेम खेलते रहिए, जहां पर जो सेफ भी है म्यूचुअल फंड, और साथ ही साथ उन्होंने कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है। अब इंटरेस्ट कैलकुलेटर के द्वारा आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं, जिसकी मदद से आपको काफी आसानी से समझ में आएगा कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है और क्या बेनिफिट होता है कंपाउंडिंग का। तो दोस्तों आपको मैंने यहाँ पर एक कैलकुलेटर है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर, और कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरा वाला है। मैं सिंपल में बता देता हूँ पहले, ठीक है। ये 2 लाख मैंने इन्वेस्ट करना है, ठीक है, और रिटर्न 12% का, और मैं कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 20 साल या 25 साल में ले लेता हूँ, यहाँ पर 20 साल का। तो यहाँ पर ये देख सकते हो आप कितने, 6,80,000। और मैं अगर इसको बढ़ा देता हूँ, मैं यहाँ पर एस्टिमेट ले लेता हूँ 25 साल का या 30 साल का। तो मैं तो ये लेना चाहता हूँ आपको दिखाने के लिए कि आप कितना लेना चाहते हो। मैं 20 साल लेना चाहता हूँ, ठीक है। ये 2 लाख कितने बने आपके? केवल 6,80,000 रुपये, ठीक है। और वहीं अगर हम ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर है जिसपे सेम 12% का रिटर्न, सेम 2 लाख रुपए, और वही टाइम पीरियड 20 साल का हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। 20 साल आजा भाई, इधर आजा किसक, इसको किसकाना पड़ेगा इधर। ये 20 साल आ गया, नीचे आप देख सकते हो कितना, 19,29,000 रुपए, और यहाँ पर 6,80,000 रुपए। और यहाँ पर अगर आप इसे टाइम पीरियड को बढ़ा देते हो, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में भी हम बढ़ा देते हैं 25 साल का, और यहाँ पे ये 25 साल, और वहीं अगर हम कंपाउंड में भी बढ़ा देते हैं जो है यहाँ पर 20 साल का, और ये से हम कर देते हैं 25 साल का, तो आप देख सकते हो 34 लाख रुपए। इधर कितने आ रहे हैं? 25 साल में 8 लाख रुपए, इधर 34 लाख रुपए। और यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ दूसरे कैलकुलेटर का, जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि 2022 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, 2022 तक ठीक है, थोड़ी सी यहाँ हुई, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो कितनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। देखो कितना एक्सपोनेंशियल, मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपको भी यही माइंड में बात ध्यान रखनी है कि कंपाउंडिंग होने देना है अपने पैसे को, अपने पैसे को इंटरेस्ट जो कमा रहा है ना उस पर भी इंटरेस्ट कमाने देना है। आपको मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है लॉन्ग टर्म के लिए, और अपने पैसे को ग्रो करते रहने देना है। और अगर हम वॉरेन बफेट की बात करें तो उनका जो रिटर्न है वो भी 19 से 20% का मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से कैलकुलेट हुआ है, और मेन चीज है कि वो कंसिस्टेंट इन्वेस्टेड रहे मार्केट में। उन्होंने ये नहीं है कि सिंपल
तरह से इन्वेस्ट कर दिया और फटाफट जैसे जब प्रॉफिट हुआ निकाल लिया। नहीं, उन्होंने लॉन्ग टर्म का सोचा और पैसे को इन्वेस्टेड रहने दिया। तो आपको भी क्या करना है, सबसे पहली चीज डाइवर्सिफिकेशन करना है। कैसे? आपके पोर्टफोलियो में कम से कम भी 12 से 15 कंपनी होनी चाहिए जहां पर आपको ट्रैक करने में भी कोई दिक्कत ना हो। और आपको अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स भी रखने चाहिए, बॉन्ड रखने चाहिए, ETF रखने चाहिए। बहुत सारी ऐसी एसेट्स है जो आपको रखनी चाहिए। आपको जानिए कौन कौन सी एसेट्स है, तो हमने वीडियोस बना रखी है और लेटेस्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर इन्वेस्टिंग से रिलेटेड नई वीडियोस आपको लिए मिलती रहेगी। और आपको जो भी इन्वेस्टिंग करनी है ना, मेजरली आपको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करनी है अपनी इंडिया पे। इंडिया की इकोनॉमी आपको लगता है ग्रो होगी तो इंडिया पे इन्वेस्ट कीजिए। और आपको लगता है कि यूएस की कुछ कंपनियां हैं जो इंडिया में आकर भी काफी अच्छा बिजनेस कर रही है, तो यूएस में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, यूएस स्टॉक्स में। और आप किसी म्यूचुअल फंड में SIP भी कर सकते हो। आपको कोई मंथली इनकम आती है, आप चाहते हो कि मैं 100 रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं 500 या मतलब 1000 रुपए, कम से कम 500 रुपए की SIP तो जरूर कीजिए। ठीक है, तो 500 1000 रुपए हर महीने कर सकता हूँ, तो आप SIP कीजिए, जिसके माध्यम से आपको कंसिस्टेंट रिटर्न भी मिलता रहेगा और साथ ही साथ आपका पैसा कंपाउंड भी होता रहेगा। म्यूचुअल फंड में काफी अच्छे रिटर्न भी आए हैं। अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करें, हमने वीडियो बना रखी है, जाकर देख लीजिए। और अगर आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो आपको एक गोल्डन रूल जो मैं भी फॉलो करता हूँ और आपको भी फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अपने 20s में है तो आपको ये रूल जरूर फॉलो करना चाहिए। क्या है? अगर आप अपने 20s में है ना, तो आपको अपनी एक्टिव इनकम बढ़ानी है। जहां पे आप कुछ काम कर रहे हो वहां से कुछ पैसा आ रहा है ना, तो आप उसको मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। स्टॉक्स, बॉन्ड, यहाँ पर म्यूचुअल फंड, इन सभी एसेट्स में इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद क्या होगा, आपको रिटर्न मिलता रहेगा। 20 से 25 साल तक आपको रिटर्न मिला। 40 से 45 साल की एज में आप अपने पैसे से फुल ऐश कीजिए। जो भी आपको मन कर रहे हैं ना, जहां घूमना है वहां घूमिए, जहां ट्रेवल करना है वो कीजिए। आपके मन में आए काम कीजिए, आपके मन में ना आए काम मत कीजिए। लेकिन आपको बस ये है कि आपको अपनी एक्टिव इनकम बढ़ानी है। उसके बाद ही आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप इन्वेस्टिंग अच्छे से करोगे तो आपकी पैसिव इनकम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो यही गोल्डन रूल है कि आपको अपनी एक्टिव इनकम बढ़ानी है। 45 साल के बाद आपको जो करना है वो कीजिए यार। थोड़ी सी अभी मेहनत कर लीजिए, उसके बाद आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, सेटल हो जाएगी और आपको ज्यादा हेडेक नहीं लेनी पड़ेगी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाओगे आप। पैसे के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, पैसे के लिए कुछ किसी के यहाँ जो भी आपकी मजबूरी है ना, कुछ भी मतलब किसी के गुलाम नहीं बनना पड़ेगा। आप अपनी खुद की मर्जी के मालिक होगे। तो प्लीज अगर आप अपने 20s में है तो ये रूल जरूर फॉलो करें। तो दोस्तों आशा रखता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आपको वीडियो में कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने 20s में जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सके और आपको थैंक यू बोल सके कि आपने उसको ये वीडियो रिकमेंड करी थी। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।